जय दादा बूढ़े की। जब से भी हमने देखा है, कोई भी जब बात होती है या कोई भी ऐसी समस्या या कोई भी ऐसी विकट समस्या हमारे ऊपर आ जाती है तो हमारे तो यही रहता है कि भाई दादा बूढ़ा हमारी समस्याओं को दूर करेगा। और जहाँ तक इस गांव का प्रश्न है, गांव की स्थापना का प्रश्न है और इस मंदिर की स्थापना का प्रश्न है, ये बहुत ही अत्यंत प्राचीन है। इसका किसी को नहीं मालूम इस जगह का कि इस जगह को कब मान्यता मिली कब नहीं, लेकिन जब से गांव स्थापित हुआ, जब इस गांव में लोग यहाँ आए, तब से दादा बूढ़े की पूजा यहाँ हो रही है। इस गांव के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बताऊं मैं। इस गांव का नाम दादा बूढ़े की जगह पे जो तपस्या हुई, जो संतों ने महात्माओं ने यहाँ जो तपस्या की और जो पक्का और दृढ़ आसन लगाया, उस दृढ़ आसन के नाम से इस गांव का नाम, हमारे गांव का नाम दृढ़ आसन हुआ। ये बात है महाभारत कालीन या उससे पहले की बात है। उसके बाद हमारे गांव का नाम बदलते बदलते डढ़ासा हुआ। ये बात है करीब जब हम 7-8 साल के थे। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नक्शा मैंने देखा था, उस नक्शे में इस गांव का नाम डढ़ासा लिखा हुआ था। और उससे पहले अगर आप गजेटियर देखें या कुछ भी देखें तो इस जगह का नाम दृढ़ आसन मिलता है। तो हमारे गांव का नाम भी दृढ़ आसन मिलता है। तो दृढ़ आसन नाम इस वजह से हुआ कि यहाँ पे इस जगह पे जिन संत महात्माओं ने तपस्या की, ऐसा दृढ़ आसन लगा के तपस्या की कि सर्दी में तो वो पानी में बैठ के, इस तालाब में पानी में बैठ के तपस्या करते थे। गर्मी में वो आग के कई सारे ढेर लगा के उसके बीच में बैठ के तपस्या करते थे। इस तरह से जब उन्होंने तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की तो ये जगह बहुत सिद्ध हुई। और दूसरी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे घटोत्कच, इस तालाब का नाम घड़ोई है। घड़ोई नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जो भीम के पुत्र थे हिडिंबा से, वो घटोत्कच, उन्होंने यहाँ पे बहुत सिद्ध तपस्या की थी। उनके नाम से ये इस तालाब का नाम घड़ोई हुआ। तो हम तो यही कहते हैं कि दादा बूढ़े से बड़ा हमारे जीवन में कोई नहीं है। हमारे जीवन की शुरुआत यहीं से होती है और दादा हमारे जीवन का सब कुछ, हमारे जीवन का उत्तरार्ध भी यहीं ख़त्म होता है और शुरुआत भी यहीं होती है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि इसकी महत्ता इतनी है कि हमारे जीवन में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।